अस्सलाम वालेकुम जी। जहां पर तहरीक इंसाफ के अंदर एक गदर मचा हुआ है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, मार कुटाइयाँ चल रही हैं, कसून मुके चल रहे हैं। आज एक और ख्वाजे का गवाह डडू बैरिस्टर सैफ साहब भी जनाबे वाला नाजिल हो चुके हैं अलीमा खान के ख़िलाफ़ गवाही देने। यूँ लगता है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत और तहरीक इंसाफ के अंदर की इस्टेब्लिशमेंट, ये सब मिल के एक औरत के पीछे पड़ गए अलीमा खान। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन चाचू हमारे साथ वर्ल्ड वॉर 3 रुकवाने के लिए टमक टोइयाँ मारते मारते पहुँच गए हैं जनाब सऊदी अरेबिया। ज़बरदस्त जनाब, आपने वर्ल्ड वॉर 3 रुकवानी है, बड़ा ज़बरदस्त काम करना है, लेकिन पीछे जो यहाँ पर आप एक कोहराम मचा गए हैं, एक तबाही मचा गए हैं, उसका क्या? यहाँ पर वापडा और नालायक वज़रा आपके खुले फिर रहे हैं। आप भी खैर कोई ख़ास लायक आदमी नहीं है, ताबेदार आप हैं ज़रूर, उसका क्या करें भाई? वहाँ से हम कैसे जान छुड़ाएं इस लोड शेडिंग के अजाब से? इसके ऊपर बात करूँगा। सहाफ़ियों का यूट्यूबरों से मसला क्या है भाई? सहाफ़त बड़ी मुश्किल है, ज़ाहिरी बात है, आजकल तो वैसे ही बड़ी मुश्किल है, लेकिन सहाफ़ियों का अपना भी काफ़ी कसूर है। इसके ऊपर भी थोड़ी बहुत ही ज़रा बात कर लेते हैं। और आखिर में फ़िज़ा अली अदाकारा भी थी, मॉर्निंग शो होस्ट करती हैं चैनल 24 पे, मोहसिन नकवी साहब का चैनल है, माफ़ी मांगी है उन्होंने, वो क्या कहानी थी, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। मैं हूँ अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ऊपर से गुजरा है एक जहाज़, और जहाज़ के गुजरने के साथ साथ ही आप लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे और आप लोग कमेंट करके अपना फ़ीडबैक ज़रूर अदा करेंगे। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि कौन कहाँ से देख रहा है, उसके घर में कितनी लाइट जा रही है। मैं पिंडी में रहता हूँ, यहाँ पर मेरा ख्याल है कम से कम 8 घंटे बत्ती जा रही है, कम से कम। मैं क्योंकि ज़्यादातर टाइम घर में नहीं होता, मुझे निकाल देते हैं घर वाले, तो मैं एग्जैक्ट घंटे गिन नहीं सका, लेकिन 8 आवर्स जितनी देर मैं घर में हूँ वो मैंने चेक कर लिया है। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कहाँ से हैं, और जो बाहर के मुल्क में हैं वो कमेंट करके ये बता सकते हैं मुझे कि हमारी बत्ती नहीं जा रही, ताकि मैं सड़ बल के सुहा हो जाऊँ। तो जनाबे वाला चाचू जो हैं वो सूट टाई ला के एक और दफ़ा वंस अगेन ही हैज़ गॉन टू सऊदी अरेबिया। फील्ड मार्शल साहब इज़ इन ईरान। ये लोग मिल के वर्ल्ड वॉर 3 रुकवा रहे हैं, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तारीफ़ें हो रही हैं, लुटियाँ डाली जा रही हैं जनाब, ढोल बज रहे हैं, इस्लामाबाद टॉक्स हैशटैग हो रहा है जनाब, म्यूज़िक भी हो गया, खाने भी हो गए, अगले हफ्ते फिर हो जाएगा, हमें फिर घरों में ढक देना, बाहर पार्टी कर लेना, चंद साफियों को बुला लेना, सबको मना कर देना कि खबर ना दे। लेकिन पीछे क्या हो रहा है? अवैस लगारी एंड कंपनी और ये नालायक प्लानिंग की इंतहा देखें। इस टाइम पे जो बड़े शहर हैं, इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, इनमें 8-8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। छोटे शहरों का तो कोई वाली वारिश नहीं है, 12 घंटे प्लस है। पावर डिवीज़न ये इस टाइम पे मेरा ख्याल है नहायत नालायक डिवीज़न और मोस्ट करप्ट और मोस्ट डेंजरस डिवीज़न बन चुका है। ठीक है, ये पूरी इकॉनमी को बैंकरप्ट करेंगे, हर चीज़ को। देखिए, जब बत्ती जाती है, बिजली आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, कई एक दफ़ा ऐसा होता है ऑफिस टाइमिंग में जाती है, आप दफ्तर के लिए तैयार भी नहीं हो सकते। फिर उसके बाद जब उधर जाती है, दुकानों में जाती है, तो काम भी स्लो होता है, अंधेरी दुकान में कोई चढ़ता भी नहीं। जेन जी को भी आज समझ आ गई होगी व्हाट इज़ पुराना पाकिस्तान। हमने तो वो दौर देखा है जब 4-4 घंटे बत्ती जाती थी, पसीने में हम बैठे रहते थे, पसीने में नहाते रहते थे, ज़मीनों पे फर्शों पे लेट जाते थे, पानी ऊपर डाल लेते थे, यूपीएस लगवाने के लिए भागते थे। दिनों में यूपीएस की कीमत ऐसी चढ़ गई थी कि लगता था यूपीएस नहीं कोई सोने का हार है। जो यूपीएस लगा लेते थे घर में, वो इतना खुश होता था, इतनी खुशी से छाले मारता था। जन जी को आज समझ आई होगी कि भाई लोड शेडिंग किस बला का नाम है। दुनिया में लोड शेडिंग नहीं होती, पाकिस्तान में होती। ठीक है, इस लोड शेडिंग से आजकल एक नया मसला भी आया है जन जी के लिए, मेरे प्यारे बच्चों के लिए, जो कि बहुत समझदार है, जिन्होंने आगे दुनिया चलानी है। वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि जनाबे वाला, क्योंकि डीजल बहुत महंगा है और पाकिस्तान में कोई बड़ी कंपनी हो जाए उसको पूछने वाला कोई नहीं होता, तो जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, जब लोड शेडिंग जिस इलाके में जाती है वहाँ का बूस्टर ऑफ हो जाता है या वहाँ का सिग्नल टावर बंद हो जाता है। लोड शेडिंग में बत्ती नहीं आती, वो सिग्नल बत्ती से चलता है, बिजली से चलता है। ये अब जो टावर्स लगते हैं ना, ये एक बी हाइव माइंडसेट के साथ लगते हैं। ये हेक्सागोन बना के इस एरिया में ये कवर करेगा, ये कवर करेगा, ताकि कनेक्टिविटी बढ़ती जाए, फैलती है। जैसे शहद की मक्खियाँ अपना छत्ता बनाती हैं, हेक्सागोन में होता है, एक के बाद एक जुड़ता चला जाता है, वो इतना बड़े बड़े हो जाते हैं। तो ये इनके साथ पहले होते थे, जनरेटर मस्ट होता था इनको सर्विस प्रोवाइड करना भी। ये डीजल के जनरेटर नहीं चलाते पैसे बचाने के लिए, तो उस इलाके की सर्विस डिग्रेड हो जाती है। नेट इसीलिए एजेंसी वालों को बता रहा हूँ, आपके स्नैपचैट नहीं चल रहे, आपके टिकटॉक स्लो हैं, आपके इंस्टाग्राम्स स्लो हैं। सो नाउ यू नो व्हाट बिलावल मेंट व्हेन ही सेड वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। इसीलिए कहते हैं और चुप हो, घर में बैठें, चिल करें, क्योंकि बाहर गर्मी में आप ख़राब हो जाएंगे, बाहर नहीं निकलना अपने हक़ के लिए, ताकि आपको इसी तरह कुत्ता किया जाता रहे। दूसरी तरफ स्टेटिस्टिक्स पे नज़र डालें ज़रा जनाब, नालायकी की इंतहा नज़र आती है। 2006 से पहले सर्कुलर डेट था 0। 2006 में सर्कुलर डेट बना 2011 111 अरब। ये फ़ारूक सलीम साहब के स्टैट्स हैं।
आज 2000 अरब सर्कुलर डेट है। गैस सेक्टर का डेट, जो गैस में सर्कुलर डेट होता ही नहीं था, 3000 अरब है। टोटल 5000 अरब के करीब सर्कुलर डेट है। इसी तरह चलते रहेंगे तो आज से 4 साल बाद सर्कुलर डेट होगा 9000 अरब। ये पावर क्राइसिस नहीं, कंपाउंडिंग डेट मशीन है जो कि हमारे मुल्क को तबाह करने की हर तरह की सलाहियत रखती है। लेकिन कोई सवाल नहीं उठाता। सवाल क्यों नहीं उठाता? सवाल इसलिए नहीं उठाता क्योंकि हमारे जर्नलिस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है। हामिद मीर साहब ने भी आज शिकवा किया कि हर जमात में ट्रोल्स रखे हुए हैं, हर जमात ने ये रखा हुआ है, हम इस तरह करते हैं, लोग हमारा वो अपनी। मीर साहब, एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो जर्नलिज्म का हाल है आज, वो आप जैसे लोगों की वजह से भी, आप मुझे बड़े पसंद है, आपको भी ये बात पता है, मैं आपसे मिल भी चुका हूँ, आप भी मेरे से मिल चुके हैं मल्टीपल टाइम्स। लेकिन अब आप ये भी कह सकते हैं मैं आपसे नहीं मिला हुआ, मैं आपको याद करा दूंगा बाद में, कहाँ मिले थे। बट पाकिस्तान में जर्नलिज्म को सहाफ़ियों ने फेल किया कॉम्प्रोमाइज़ कर करके। आप लोगों ने इतने ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, इतने ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं कि अब पीछे जो सीनियर लोग हैं ना, वो व्हाट्सएप जर्नलिज्म में रह गए। अब वो कल जो जनाब सोहेल वड़ाइच साहब भी यही सौदा बेच रहे थे, कुछ ऐसा ही, वो तो बड़ी दुखी है। मसला क्या है? मसला ये है कि सोहेल वड़ाइच टाइप के लोग, अंसार अब्बासी टाइप के लोग, ये ओपिनियन मेकर्स बने बैठे थे एक ज़माने में। अब इनको कोई पूछता नहीं, मुँह नहीं लगाता। बच्चे बच्चियाँ इनका मजाक उड़ाते हैं, मुँह पे उड़ाते हैं मजाक, पीछे छुप के नहीं उड़ाते, मुँह पे मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, वो अपने फैक्ट्स खुद चेक कर लेते हैं। आज फैक्ट्स नहीं भी चेक करते तो वो कॉल आउट आपको ज़रूर करते हैं आपकी बोंगी स्टोरियों पे। उसके बाद सहाफ़त, बेशक पाकिस्तान में सहाफ़त एक बड़ा मुश्किल काम है। आप लोग बड़ी मुश्किल में हैं, आप लोग फंसे हुए हैं, आप लोग फंस गए हैं, ठस गए हैं, डस गए हैं। लेकिन आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा किए हैं चौधरी साहब, इतने ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं आप लोगों ने कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। आप लोगों ने सहाफ़त को उस मुकाम तक पहुँचा दिया है कि आप ख़ुद से शिकवा करने के काबिल नहीं नज़र आते मुझे तो। आप लोगों ने जर्नलिज्म का जो कूड़ा किया है, माज़र सारे नहीं होंगे, मैं आपको कह कर बाकी सबको सुना रहा हूँ। अब आपको ये लगता है कि डिजिटल मीडिया तेज़ी से स्पेस ले चुका है आपकी, क्योंकि आप इमरान खान का नाम नहीं चला सकते, उसकी फ़ोटो नहीं चला सकते, डिजिटल मीडिया वाले चलाते हैं। आप उसकी बहनों से हुए जुल्म की खबर नहीं दे सकते, डिजिटल मीडिया वाले देते हैं। आप तरीके इंसाफ वालों को शर पसंद कहते हैं, डिजिटल मीडिया वाले कहते हैं वो हक़ पर हैं, वो हक़ पसंद है। तो जनाब बेइज्जती तो आपकी होनी है, इसमें किसी और का कसूर नहीं है। किसी और को कसूरवार ठहराने की जगह अपने अंदर फॉल्ट तलाश करें और उसको फिक्स करें। अगर आप जैसे सीनियर लोगों ने अपने असूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के बजाय उस टाइम पे इस्तीफ़े देकर ख़ुद डिजिटल मीडिया में कदम रखा होता तो यकीन कीजिए आप पैसे भी ज़्यादा कमा रहे होते और आपकी इज़्ज़त भी ज़्यादा होती। लेकिन क्योंकि मेरी तरह मैं भी एक बेवकूफ़ आदमी था, जब तक कि मुझे लात नहीं पड़ी। मैं कई साल पहले डिजिटल मीडिया शुरू करता तो आज बड़ा यूट्यूबर बन जाता शायद, मेहनत करते करते। लेकिन मैंने नहीं किया। मैं भी नौकरी के चक्कर में लगा रहा कि यार चलो पैसे आ रहे हैं यार, डिस्टर्ब हो जाएगी ज़िंदगी। वो तो जब डिस्टर्ब हो गई तो मुझे भागना दौड़ना पड़ा। अब मैं मिन्नतें करता हूँ, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। लेकिन पहले किया होता तो आज मैं बेहतर होता, आप भी पहले किया होता बेहतर होते। जर्नलिज्म इन द करंट फॉर्म इज़ डाइंग एनीवेज। आप लोगों को अभी भी चाहिए, आप लोग असूलों पर समझौता ना करें, या तो सही जर्नलिज्म करें। अगर आपका चैनल इदारा सपोर्ट नहीं कर रहा, इस्तीफ़ा दें, बाहर आएँ, माइक पकड़ें, देखें फिर क्या होता है। हम आपकी खबरें भी देख लें, फिर आपको पता भी चल जाएगा और आपकी इज़्ज़त भी बेहतर हो जाएगी। तो शिकवे ना करें भाईजान, मेहरबानी करें। जाते जाते जनाब, चंद दिन पहले मोहसिन नकवी साहब का टीवी चैनल 24 न्यूज़, उस पर मॉर्निंग शो की एंकर हैं फ़िज़ा अली साहिबा। फ़िज़ा अली साहिबा ने मोहसिन नकवी के चैनल में, वैसे बेहयाई जो है ना सबसे ज़्यादा उधर ही चल रही है। वो उनका रेहान तारिक है, वो पॉडकास्ट करता है घटिया तरीन लोगों के साथ सामने उठा के। उसके बाद वो आजकल एंग्री यंग मैन बन चुका है, वो अमिताभ बच्चन बन चुका है पॉडकास्टरों का। दूसरी तरफ फ़िज़ा अली साहिबा को उनके हस्बैंड आए, उन्होंने उनको कंधे पे उठा के उनका पिछवाड़ा हवा में कर दिया और बड़े लोग उस पर गए। टेक मेरी थोड़ी सी डिफरेंट है इस पर। आप इसको मैं इसको बेहयाई ग्रेड नहीं करता, मैं इसको बेशर्मी ग्रेड नहीं करता, बट मैं इसको स्टूपिड कंटेंट ज़रूर ग्रेड करता हूँ। आप टीवी चैनल पे मॉर्निंग शो में क्या बता रहे हैं? मैं आपको ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप इस्लाम की किताबें पढ़ाना शुरू कर दें मॉर्निंग शो में, आपसे नहीं पढ़ाई जाएंगी। उसके लिए हमारे पास मजहबी चैनल्स मौजूद हैं। बट एंटरटेनमेंट का मतलब ये तो नहीं कि लंबे घोड़े जैसी जनानी को मोढ़े पे चुक के उसकी टांगें हवा में कर दे और हम खुश हों, ओह हा ये क्या कर दिया। दिस इज़ नॉट एंटरटेनमेंट, दिस इज़ नॉट इंफॉर्मेशन। अगर आप दोनों को मिला के इन्फोटेनमेंट भी करें कि बंदा एंटरटेन भी हो और बंदे को कोई एजुकेशन मिले या कोई इन्फॉर्मेशन मिले, तो दिस इज़ नॉट इट ऑल्सो। आप बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं लोगों को, आप एजुकेट कर सकते हैं। लेकिन उसकी जगह आपने डम किस्म की ख़वातीन बिठा दी हैं जो कि बेहुदियाँ भोंगियाँ मारती हैं। फ़िज़ा अली साहिबा बाद में अब माफ़ी मांग रही है। वो कह रही है इट वाज अ प्राइवेट मोमेंट। तो अगर किसी को बुरा लगा हो, बीबी प्राइवेट मोमेंट तो आपके बहुत सारे होंगे, आपकी सुहाग रात भी प्राइवेट मोमेंट होगी, वो भी टेलीकास्ट कर दें।
वो भी सारे बंदों को दिखा दें, फिर बाद में कि सॉरी जी हमसे गलती से यूट्यूब लाइव हो गया था सुहागरात अपनी, तो ये प्राइवेट मोमेंट था। तो प्राइवेट मोमेंट्स वो होते हैं जो प्राइवेट रखें, जो आप बीच चौक में आके करते हैं वो प्राइवेट मोमेंट्स नहीं होते। ठीक है, आप बड़ी शानी हैं, वो पूरा प्लान था। हम भी टीवी में काम करते हैं, मुझे मॉर्निंग शोज़ वालों से मुझे मसला ही ये है कि आप इतने फेक होते हो, आप एक्ट करते हो हर चीज़ में, हर चीज़ को इवेंट बनाने की कोशिश करते हैं, नहीं भी होता तो उसको बना लेते हैं। आप तो इसी तरह आप कर रही है, पहले आप पिछले रोज़ों में आप तलाक़ें करवाती फिर रही थी। तो कोई खुदा का खौफ करे, मोहसिन नकवी साहब को भी चाहिए खुदा का खौफ करे भाई, ये मना करें अपने टुच्चों को, क्या करते रहते हैं, ना करें ऐसा। जाते जाते एक खातून है, बहादुर खातून अलीमा खान, सब उस पर गुस्सा है, सब सरकारी टाउट्स उस पर गुस्सा है, बड़े साफ़ी भी उन पर गुस्सा है कि अलीमा मरवा देगी, अलीमा को सियासत का पता नहीं है, सियासत तो तहरीक इंसाफ वाले करे, अलीमा ये नहीं, अलीमा वो, अलीमा बड़ी बुरी है जी अलीमा खान, बैड लेडी। बट जैसे मैंने रात को कहा था, अलीमा खान क्या करे, उसके पास क्या ऑप्शन है। उसके भाई ने पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल की, उसके भाई ने पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी ज़ीरो से खड़ी की, उसके भाई ने इलेक्शन को स्वीप किया, उसकी पार्टी उसके भाई की रिहाई के लिए बाहर आके एहतजाज करने के लिए भी नहीं तैयार। इससे बेगैरत और बेशरम पार्टी कौन सी होगी। तो अलीमा खान अगर उनकी बेइज्जती ना करे तो अलीमा खान क्या इनकी चुमियाँ ले, ये आप मुझे बताइएगा। मुझे दीजिए फ़िलहाल इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।